31st March 2020. It is the day when my father died in an heart attack. ये बहुत सैडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ था। आई मीन हर किसी का होगा कि उनके डैड मतलब दुनिया से जा चुके हैं, वो बहुत जल्दी हो गया। एंड ये लिटरली दिस इज़ एन वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड शॉकिंग थिंग इन माई लाइफ। मतलब हम दुनिया अभी उस शेप में नहीं थी। हमें कहा गया था, हमें वैसे भी कहते हैं कि हमें एकजुट होकर लड़ना है, बट सिचुएशन बहुत ही ख़राब आ जाती है, या फिर वक्त एक तरह से कि वक्त का कोई उसूल ही नहीं है कब कब कुछ क्या हो जाए, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मेरी और मेरी फैमिली के साथ। और जो कि आप जानते ही हो, जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर गुज़र गए, और इसके बाद लिटरली मुझे पता नहीं चला क्या करूं क्या नहीं। अगर कुछ बात करें तो सबसे पहली बात, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि मेरे फादर का मतलब मेरे फादर जो थे मिस्टर उस्मान भाई अजमेरी, उस्मान भाई याकूब भाई अजमेरी, उनका मतलब मेरे फादर का ये हैपन कैसे हुआ और क्या हुआ अब तक। और अभी कुछ 4 महीने हो चुके हैं। आज जून 30 है, मतलब आज ये महीने का आखिरी दिन है और चौथा महीना हो जाएगा। और साथ साथ मैं इस चैनल के रिलेटेड और तीसरा एक स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ बस सुन लेना, ओके। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मैं ये कैसे हुआ। तो कुछ हुआ ऐसा कि रात को आई मीन उसी रात को कुछ 4:30 या फिर 3:30 को ही मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी तब। अचानक से मेरी मॉम ने आवाज़ लगाई मेरे ब्रदर को, और मैं बिग ब्रदर बाय द वे, मैं छोटा हूँ। सो उनको आवाज़ लगाई और वो गए वहाँ पे। आई मीन वो मेरे फादर जो थे वो उठ ही नहीं रहे थे, उन्हें शेक किया जा रहा था और बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। मेरे ब्रदर ने उनको उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठे भी नहीं। यस, और बहुत से कोशिश के बाद तो हमें लग ही रहा था कि क्या हो गया, और मतलब सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई, मतलब वहाँ का बहुत ख़राब हो गया। आई मीन मेरे सामने ही मेरे फादर उठ नहीं रहे, उनका शरीर बदन सब ऐसे ही है और अनकॉन्शियस थे वो तब। और मैं जानता नहीं हूँ क्या, लेकिन जो भी हो, मैं इतना कह सकता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग। तब मेरी तबीयत लिटरली ख़राब हो गई थी वो करके, मेरा हार्ट कुछ ठीक नहीं था, और मेरे सामने सब रो रहे थे, मेरे फैमिली वाले मेरे फादर को पकड़ के। बट हाँ, ऐसे हमने डिसीजन ले लिया, हमने 108 बुलाई जल्दी से जल्दी, ओके, जल्दी से जल्दी हमने 108 बुलाई। वो आए और चेकअप किया, उन्होंने बताया कि माय फादर इज़ ऑफ, मतलब वो लॉस हो चुका, मतलब वो नहीं है, मतलब नहीं रहे। और ये सुन के तो वैसे ही थोड़ा शॉकिंग तो लगा, लेकिन हम पता नहीं हमें उस पर बिलीव नहीं हुआ, ओके, हमें उस पर बिलीव हुआ ही नहीं था। और हमने सोचा कि हमारे मतलब मेरे फादर को, माय पापा, अगर मैं पापा बोलूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, क्योंकि मेरे पापा को हॉस्पिटल ले गए हम लोग, और हॉस्पिटल ले जाने में बहुत वांदे लगे, क्योंकि तब मार्च था, और मार्च के महीने में मतलब ऐसा समझ लो कोरोना तो आया ही था, लेकिन लॉकडाउन तो नया था, अभी तो अनलॉक हो गया। कोरोना आया था, और आते आते वहाँ पे तो सब बंद हो चुका, सब रिस्ट्रिक्टेड था तब। और हम तब गवर्नमेंट में भी हॉस्पिटल इतने खुले नहीं थे,
और मे बी हमने कुछ मगजमारी करके हमने कुछ ना कुछ करके हमने प्राइवेट हॉस्पिटल एक था, वो हमने वहाँ पे जाके किया। वहाँ पे भी हमें ऑफिशियली बता दिया गया कि ही इज़ नो। एंड लिटरली इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड शॉकिंग थिंग इन माई लाइफ। ऐसे बहुत अफसोस होता है हमें, बहुत अफसोस हुआ था वैसे तो, कि अचानक से इस बुरे वक्त में भी क्या हो गया। इस बुरे वक्त में हमें हमारे फादर का साथ देना चाहिए, हमारे फादर का साथ होना चाहिए, लेकिन जब हो ही नहीं रहे। मेरी मॉम, मेरी बहन, हर कोई अपने मेंटल स्टेट में नहीं था। स्पेशली जो भी हो, मैं और मेरे भाई, हाँ मेरी बहन भी, एक मेरी सबसे बड़ी बहन, वो अपनी मेंटल स्टेट में थी। और हम लोग जो भी हो, अच्छा है, हमारी मेंटल स्टेट अच्छी है और हम चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है अभी का देखे तो। लेकिन जब ये न्यूज़ आई तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम अहमदाबाद जाएंगे। अब ये इसके लिए हमने किया बिकॉज माई फादर, उनका जन्म, उनका गांव, या फिर मैं को उनका पूरा समाज, उनका फैमिली, सब कुछ अहमदाबाद में है। हाँ मेरी मोम का कहीं और है अहमदाबाद में ही, अब अहमदाबाद में भी है उनका, मतलब एक तरह से सब कुछ अहमदाबाद में है। ओके, सो हम लोग अहमदाबाद निकल गए थे उसी वक्त, थैंक्स टू माई बिग ब्रदर फ्रेंड। उन्होंने हमारी हेल्प की। अगर आप वो वीडियो देखते हो तो थैंक यू। उन्होंने हेल्प की हमारी, हमें यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट किया। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने मेरे फादर की डेड बॉडी हम ले गए थे। हमने दफन भी दी उधर ही करना था। मेरे फादर की लास्ट विश वही थी कि मैं अपनी खून की मिट्टी में दफन होना चाहता हूँ, मतलब अहमदाबाद में दफन होना चाहता हूँ। सो ये हमने यही डिसाइड किया सीधे जाके। एंड थैंक गॉड इस लॉकडाउन में कम से कम मेरे फादर को कब्र नसीब हुआ। और इस जो भी हो, ये सबसे बड़ा अनइमेजिनेबल एंड इम्पॉसिबल वर्क था जो कि गॉड, अल्लाह ने मतलब हमें पूरा किया, मतलब हमें सपोर्ट मिला। और शुक्रिया अल्लाह का कि मेरे फादर को या फिर मैं को, मेरे अब्बा को कब्र नसीब मिली। क्योंकि ये सही में इस वक्त में सही में ये बहुत इम्पॉसिबल वर्क था कि किसी को कब्र नसीब मिले। क्योंकि इन चक्करों में सबसे पहले यही बोलते हैं कि क्वारंटाइन कर दो, ये कर दो। और क्वारंटाइन हम मुस्लिम के लिए बहुत ही बदतर है, क्योंकि हम मुस्लिम में तो कब्र नसीब फरमा सबसे अच्छी बात है, और कब्र जिससे नसीब नहीं होता वो तो बदतर से बदतर है भाई। आई मीन हर मुस्लिम का भाई एक आगे जाके तो है, एक आगे जाके टास्क, या फिर मैं कहूँ सबसे बड़ा दुआ मांगना हो ना, तो यही है कि हमें कब्र नसीब फरमाए। हर इंसान एक अच्छी मौत तो चाहता ही है, और जो कि मेरे अब्बा को मिली, आई एम ग्लैड। और दूसरा कि पता नहीं, मैं उस वक्त रो नहीं रहा था, मुझे क्यों पता है रोना नहीं आ रहा था, बट जैसे तैसे मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे उतनी हिम्मत दी और मेरे फैमिली को कि हम इससे आउटकम कर पाए। अभी हमें कुछ 3 महीने हो चुके हैं और चौथा महीना भी आना है। और साथ ही साथ अगर नहीं मालूम हो, मेरी मोम की इद्दत है। आप में से बहुत सब लोग में मुस्लिम ही हो गए, मेरे फ्रेंड ही लोग देखते हैं। अगर आप में से कोई इद्दत के बारे में जानता हूँ, मतलब अगर कोई हिंदू है को नहीं मालूम है इद्दत के बारे में, तो आप मुस्लिम भाई बहन मेरे जो भी, आप उनको कमेंट में बता सकते हैं। तो 4 महीने उनको मेरी मोम किसी को देख नहीं सकती है। और बस मैं इतना ही कहना, किसी को मतलब कोई मर्द को नहीं दे सकती है। और अभी उनका 3रा महीना होने आ गया। और अभी मैं जो बोला कि ये बताने वाला इद्दत का, आप कमेंट पे बता सकते हैं, ताकि किसी को अगर नहीं मालूम हो तो उससे एक नॉलेज हो जाए। बस इतना मैं चाहता हूँ। और इतना कहना चाहता हूँ कि बस हमें
जैसे तैसे सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। आई मीन मतलब हमने लॉकडाउन में बुरी चीज़ों का सामना, लेकिन हमने सब कुछ ठीक ही हो गया। हमने सरवाइव किया। मैं क्या बोल रहा हूँ? हमने हिम्मत रखी और हम आगे बढ़े। हम जैसे तैसे कर रहे थे हम लोग, जैसे तैसे हम लोग सहन कर रहे थे, लेकिन हम आउटकम किए। और बहुत वक्त हो गया, हम कुछ अहमदाबाद में 2 महीने के लिए रहे। और वो 2 महीने मैंने ज़्यादातर कुछ नहीं, हम लोग ने मेरे पापा को बख्शा। जो हम लोग कुरान पढ़ते हैं, ये सब करते हैं, हमने वही बख्शा। और बस मैं इतना ही चाहता था कि सब कुछ ठीक हो। और फिर लॉकडाउन जैसे ही थोड़ा हटा और कोई रिस्ट्रिक्शन मिली, हम लोग सूरत आए। और मुझे शायद अभी मुझे 4 हफ्ता होने को आ गया होगा। हम लोग कुछ 14 जून को ही आए थे। सो दैट्स इट। हम लोग आ गए थे, और मेरे साथ मेरी बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी आई थी। उनका थैंक यू, हर किसी का थैंक यू मैं खास कर कहना चाहता हूँ। तो मेरे पूरे अजमेरी समाज, मेरी फैमिली अब तक जितने भी, और आप मेरे फ्रेंड्स अगर ये वॉच देख रहे हो, सब लोग, आप लोग का थैंक यू। अगर आप लोगों ने जब मुझे सपोर्ट करते हो, तो अगर अब तक जो भी मुझे सपोर्ट करके आप मुझे मतलब कर रहे हो, जो भी कहते हो, सो उसके लिए थैंक यू। इट रियली लॉट्स टू मी। एंड इन फ्यूचर, जो कि अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये चैनल अपडेट, मैं चैनल पे तो वीडियो डालूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कोई क्विट है। ओके, मैं ये किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है कि हम उस चीज़ से भाग जाएं। इस चीज़ से मैं नहीं मानता किसी चीज़ से भागना कोई सोल्यूशन है, कभी कभार। लेकिन उस चीज़ को आउटकम करके आप बाद में उसे करो। मतलब आउटकम तो, ये जो चीज़ कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई आउटकम है, बट उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा लिटरली यही कहना चाह रहा हूँ कि किसी चीज़ से डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे उसे आउटकम करना ही पड़ेगा इन दी एंड द लाइफ। सो दैट्स इट। मेरे को बस इतना ही कहना था। बस चैनल अपडेट पे बढ़ते हैं। मेरे को ये चैनल बनाते कुछ 1 साल हो गया है, और 1 साल में पता नहीं क्या क्या हो गया। और हाँ, मैं सबसे पहले बताऊँ, मैं यूट्यूब कुछ क्विट नहीं करने वाला हूँ। मैं अपना इंस्टाग्राम में ये सब मैं क्विट नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने ब्रेक लिया था, और ऑब्वियसली मुझे लेना पड़ेगा। ओके, मैंने अब तक ले लिया है ब्रेक। और ये वीडियो के बाद में भी मैं 1 महीने का, सॉरी 1 महीना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलो 1 हफ्ते का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, जिसमें मैं, ओके, ये वीडियो के बाद ही मैं करूँगा। दूसरी शायद वीडियो रेडी हो जाए, मैं दूसरी वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा ही कुछ। अभी तो अभी सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। मैं यहाँ सूरत आ चुका हूँ, हम लोग नॉर्मली शांति से रह रहे हैं। हाँ, अब्बा की भी याद आती है, ये आती है, लेकिन अभी सब नॉर्मल हो चुका है, सो टेंशन की इतनी बात नहीं है। और तीसरी चीज़, एक स्पेशल मैसेज आप में से हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, मतलब वो यंगस्टर्स हो, बूढ़े हो, हर कोई हो, पर मैं हर किसी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी भी टाइम है। वक्त का मतलब कोई भरोसा नहीं है। टाइम इज़ इनएविटेबल, कि वो कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे, वो उसका कोई शेप ही नहीं है, कब क्या हो जाए। और आपके अगर पेरेंट्स हैं, और अभी भी आपके पेरेंट्स, आप जो भी नफ़रत है, कुछ भी है, तो मैं लिटरली सही में बताना चाहूँ ना, तो आप उनसे जाके थोड़ी देर मतलब बैठ जाओ, उनसे बात करो। मतलब खुदा ना करें कि किसी दिन उनका भी समय ख़त्म हो जाए। और हर किसी को समय नहीं मिलता है, और समय बहुत प्रेशियस चीज़ है। अगर हर कोई बस ये सोच के चलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो गलत। हमने भी यही सोचा था, लेकिन वो हो जाता है, तो टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो बस मैं इतना ही, मेरी रिक्वेस्ट है, हर कोई
जाके अपने पेरेंट्स से थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। मतलब खुदा ना करे, जस्ट मैं बोल रहा हूँ, ऐसा होगा या ना होगा ये लेटर इन दी एंड होएगा ही। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। मतलब एक पेरेंट्स को अपने बच्चों का मतलब चेहरा, अपने बच्चों के साथ अच्छी टाइम स्पेंड से ज़्यादा और क्या चाहिए इस उम्र में। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी तुम भले भी कोई भी देख रहा हो, अगर आपके पेरेंट्स हो, चलो नहीं भी हो तो उनको याद करो। बस मैं इतना चाहता हूँ कि याद करो, टाइम स्पेंड करो, खुश रहो और बस रिस्पेक्ट करो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस टाइम स्पेंड कर कीजिए और दैट्स इट। मुझे बस इतना ही कहना था। ये साल लिटरली 2020 का साल बहुत ही ज़्यादा बदतर रहा और बाकी मैं बात नहीं करना चाहता बिकॉज दिस वीडियो इज़ डेडिकेशन टू माई सिचुएशन एंड फॉर माई डैड। मतलब जो भी ये डेडिकेशन, ये जो भी है ये डेडिकेटेड टू माई फादर सिचुएशन, ऑल्सो माई फादर, ये डेडिकेट उनके लिए करते हैं मैं। और हाँ, मुझे मालूम है बहुत से लोग और भी है, बट मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा। जैसे मेरे ये वीडियो मेरे डैड के लिए है और मैं सीरियसली मैं उनके उनके वीडियो में, मतलब मेरे पर्सनल वीडियो के लिए मैं ऐड नहीं करना चाहूँगा। और किसी की डेथ को साथ साथ कोई अगर हाँ पहले बोलेंगे कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है कि मैं किसी की डेथ को बता रहा हूँ। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सबसे पहले मैं ये भी करने वाला था, मैं इस वीडियो को नहीं बनाने वाला था, लेकिन क्या था कि कोई को मालूम नहीं है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी देखते हैं, किसी को नहीं मालूम हो। और शायद मैं चैनल तो वैसे चलाने वाला हूँ आगे, मैं आउटकम्स में मैं ऐसे वैसे देख का डर के भागने वाला हूँ मैं आगे जाके करना चाहता हूँ। बट कुछ लोग ये कि किसी की डेथ बता रहा है, भाई तेरे पप्पा की डेथ बता रहा है, तो कभी कभार बताना पड़ता है। ओके, कि अगर आप किसी चीज़ को अंदर बैठाओगे ना तभी कुछ नहीं होने वाला है। बाहर जाके किसी को पता चलेगा ना, वो कहते हैं ना कोई इंसान चला जाता है तब जाके उस आदमी की कदर होती है लिटरली। तो कोई को अगर पता नहीं भी हो तो उसे पता चल जाए कि कहीं है ना मैं अगर ये चलो चैनल चल भी जाता है ना तो कोई का भरोसा नहीं। सोशल मीडिया का डार्क साइड बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, वो मर जाएगा तब भी सोशल मीडिया पे कोई ना कोई 20 से 37 लोग तो होते ही है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिटरली। वो उनके फ्यूनरल में भी कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं और डार्क रियलिटी यही है। तो अगर किसी को पता चले तो मैं बस मैं मेंशन करना हूँ, अगर के है ना मैं अगर कभी भी मेरा चैनल अगर चढ़ पड़े कुछ अच्छा और हेटर्स अगर आए ना तो बस इनको ये बात पता चल जाए कि मेरे फादर उधर जो गए, तो अब इनका कोई भरोसा नहीं है। ये मेरे फादर पे भी मुझे गाली देंगे, ये देंगे, वो बोलेंगे। कुछ भी बोलो मेरे फादर पे मत बोलो अभी, वो उधर पे प्लीज़। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे बस इतना ही बताना था। सो ख्याल रखिए अपना, घर पे रहिए और बस सुरक्षित रहिए आप सब लोग। और बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर अभी भी टाइम है तो ये वीडियो के बाद अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ जाएगा नहीं, बस आपके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, एक अच्छी याद ही बनेगी और आपके दिल में वो भ्रष्टाचार होता है ना, भ्रष्टाचार वो बराबर हो जाएगा। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।